हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 3 ऑफ स्टैटिक जीके। ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग आज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में क्या देख लिया है? अभी तक हम लोगों ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में देख लिया है कि 4 तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तंतु वाद्य यंत्र जिसको क्वाड्रोफोन कहते हैं, है ना। सुषिर वाद्य यंत्र एरोफोन कहते हैं, है कि नहीं। अवनद वाद्य यंत्र जिसको मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। घन वाद्य यंत्र जिसको आइडियोफोन कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने सितार सितार के एक्सपोनेंट देखे थे, है ना, जिसमें थे रविशंकर, बहुत फेमस 1999 में भारत रत्न, 1968 में ग्रैमी, है ना। इनके भाई उदय शंकर जो कि फ्यूजन डांस, इंडिया में फ्यूजन डांस के जनक माने जाते हैं, है कि नहीं। इनकी बेटी अनुष्का शंकर, ये भी सितार बजाती हैं। और भी थे जैसे विलायत खान हो गए, शाहिद परवेज हो गए, अरविंद पारीक हो गए, इमरत खान हो गए। बड़े विलायत है, बहुत बड़े बड़े इमारत होती हैं, तो इमरत खान हो गए, है ना, है कि नहीं। निखिल बनर्जी हो गए, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए, हरशंकर भट्टाचार्य हो गए। ये सब हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने फ्लूट का देखा था एक्सपोनेंट वगैरह। फ्लूट में हम लोगों ने देखा था कि 6 होल होते हैं, है ना। और हरि प्रसाद चौरसिया बहुत फेमस, हरि प्रसाद चौरसिया का नाम याद रखना है ना। पन्ना लाल घोष, चौरसिया पान दुकान से पन्ना लाल घोष याद हम लोगों ने किया था, पन्ना लाल घोष हो गया। फिर राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी को हम लोगों ने याद किया था, है कि नहीं। फिर शहनाई आ जाओ। शहनाई शहनाई में हम लोगों ने देखा था कि 7 होल होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, इनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था, 1980 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, है ना। बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर, है ना। अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद, कृष्णा चौधरी, कृष्णा चौधरी, एस बल्लेस, रघुनाथ, रघुनाथ, रघुनाथ प्रसन्ना, ये बांसुरी भी बजाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने शहनाई भी देखा, फ्लूट देखा, सितार देखा, घटम हम लोगों ने देखा था, अगर याद होगा तो घटम देखा था, है ना। ई सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम के बारे में देखा था। विक्कू विनायकरम, टी एच विनायकरम के बारे में देखा था, जिनको 2014 में पद्म भूषण भी मिला है ना। तो अभी तक हम लोग 1 2 3 4 एक्सपोनेंट्स वगैरह देख चुके हैं अच्छे से, है ना। आज हम लोग 1 2 एक्सपोनेंट्स अच्छे से देख लेते हैं। चलो, तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं संतूर। संतूर संतूर भी एक तरह का तंतु वाद्य यंत्र है। संतूर में जो मोस्ट फेमस नाम आता है, जो आपको याद रखना है, शिव शिव कुमार शर्मा, है ना। ये आपको याद रखना है किसी भी हाल में। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। ठीक है। राहुल शर्मा इनके बेटे, राहुल शर्मा, इनके बेटे ये भी संतूर बजाते हैं, है ना। फिर आपका हो जाएगा भजन सुपारी, भजन सापोरी, है ना। और उल्लास बापत, उल्लास बापत। तो देखो कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव कुमार शर्मा, तो आपको याद रखना पड़ेगा संतूर, एस से संतूर, एस से शिव कुमार शर्मा। शिव भगवान से भी रिलेट कर सकते हैं संतूर, संतूर संतूर, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा। अब देखो, संतूर किसकी भजन हो रही है? शिव की भजन हो रही है ना। तो भजन सुपारी, भजन ऐसे याद कर लो, भजन सापोरी, है ना। और जब भी भजन होता है तो बहुत उल्लास होता है, बहुत मजा किया जाता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, भजन सापोरी, उल्लास बापत,
है कि नहीं? उल्लास बापत भजन सापोरी बिल्कुल याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा, है ना? ठीक है, पक्का? हाँ जी। आइए एक और हम लोग देख लेते हैं, सरोड देख लेते हैं, सरोड। सरोड, तो सरोड में ऐसे याद रख सकते हो कि एक रोड है ना? और जो भी आपके रोड पे बहुत बहादुर बहादुर लोग चल रहे हैं, है ना? हिस्ट्री वाले बहादुर बहादुर लोग, जैसे अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, है ना? अली अकबर खान। देखो अलाउद्दीन खान के बारे में भी हिस्ट्री में पढ़े होगे। अली अकबर खान याद करने के लिए, अली अकबर खान, हफीज खान, है ना? हफीज अली खान, खान वाला भी बहुत ज्यादा इसमें है, हफीज अली खान, है ना? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, हफीज अली खान, अमजद अली खान, ये देखो अमजद अली खान, अमजद अली खान, है ना? हम अमजद अली खान, ठीक है। राजीव तारानाथ, देखो राजीव तारानाथ भी बहुत बॉडी बिल्डर, ऐसे याद कर लो, तारानाथ, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ। और बुद्धादेव दासगुप्ता, बुद्धादेव, बुद्धादेव दास गुप्ता, बुद्धादेव दास गुप्ता, ये नाम आपको याद में रखने हैं, ठीक है। सरोड रोड पे इमेजिन करो कि अली अकबर चल रहा है, अलाउद्दीन खान चल रहा है, हफीज अली चल रहा है, अमजद अली चल रहा है ना? ये सब बूढ़े हो गए हैं तो बुद्धा देव दास गुप्ता याद कर सकते हो, है ना? अ, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ याद कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग संतूर का देखें और सरोड का देखें। संतूर में शिव कुमार शर्मा हो गया, राहुल शर्मा हो गया, और भजन सापोरी हो गए, और उल्हास बापत हो गए। सरोड में अमजद अली, अलाउद्दीन खान, हफीज खान, है ना? अली अकबर खान, राजीव तारानाथ, ठीक है। बुद्धादेव दासगुप्ता, ठीक है। ये हो गए, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम्म, आ जाइए। तो हम लोग आज सेंसस का सेंसस का हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं, लिटरेसी रेट, ठीक है। अच्छा, इंडिया में लिटरेट किसको माना जाता है? जिसका भी उम्र 7 या 7 से ज़्यादा हो, ऑब्वियस सी बात है, 7 या 7 से ज़्यादा हो, उसको एक भाषा, एक लैंग्वेज पढ़ने आता हो और लिखने आता हो, पढ़ने आता हो और क्या करने आता हो, लिखने आता हो। कौन सा एक लैंग्वेज? जो हम लोग की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया हुआ है, उसमें से कोई भी अगर एक भाषा पढ़ लिख सकता है, आज 7 या 7 साल के ऊपर का बच्चा, है ना, या लोग, उनको हम लोग लिटरेट कहते हैं। 2011 के हिसाब से, 2011 के हिसाब से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो 74.04% लोग पढ़े लिखे थे। इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। अगर वही बात करें मेल की, किसकी बात करें, मेल की, तो मेल आपका लगभग 82.14% मेल शिक्षित थे, और 65.46% फीमेल शिक्षित थी, है ना? ठीक है, पक्का? याद कैसे कर सकते इसको? देखो याद ऐसे कर लो, 9 का टेबल से याद कर लो। इसका टेबल से याद कर लो, 9 का टेबल से। 9 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लिटरेसी रेट में, 9 का देखो याद करने में 9 बड़ा अच्छा भूमिका निभाएगा। 74 को कह सकते हैं 9 इंटू 8+2, है ना? ऐसे याद रहेगा। 82 को कह सकते हैं 9 इंटू 9+1, और 65 को कह सकते हैं 9 इंटू 7+2, है ना?
तो 979899 है कि नहीं? 97 979899 बिल्कुल याद हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा तो क्लिक कर सकते हैं, है ना? 74.04 और 82.14, 65.46। अच्छा, और 2001 एक में देखा जाए तो लगभग 64.82% के करीबन, है ना? अप्रॉक्स में बता रहे हैं ना, इतना लिटरेट थे, तो लगभग 9.2% का इंक्रीज हुआ। तो देखो 9 का यहाँ भी रोल है, ठीक है? पक्की बात, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने सेंसस में क्या देखा है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि सेंसस सबसे पहले 1872 में स्टार्ट हुआ था, है ना? ऐसे देखा जाए तो 1830 में एक सिटी का किया गया था, ढाका सिटी में, है ना? हेनरी वॉल्टर के द्वारा, इसीलिए हेनरी वॉल्टर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं, है ना? और 1872 में स्टार्ट किया गया इंडिया में, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, नॉन सिंक्रोनस था। लॉर्ड मेयो के समय 1881 में रिपन के समय किया गया था, है ना? और W.C. प्लाउडेन सेंसस कमिश्नर थे। तो औपचारिक तौर पे हर 10 साल पे होने वाला जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ है। 2011 में जो जनगणना हुआ है वो देखा जाए तो 15वां नंबर का जनगणना है, 1872 से देखा जाए तो। और आज़ादी से देखा जाए तो 7वां नंबर का जनगणना है ना? कुल मिलाकर के सेंसस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मूहा के अंतर्गत आता है। 2011 के हिसाब से देखा जाए तो 121 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, 1.21 बिलियन, जिसमें 623 मिलियन मेल है और 585 ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, 585 फीमेल है ना, अप्रॉक्स में, हल्का फुल्का ये है, बाकी एग्जैक्ट डेटा है। सबसे ज़्यादा जनगणना वाला, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है ना? और सबसे कम देखा जाए तो सिक्किम में है। यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, है ना? यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में देखने को मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है ना? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए सबसे कम कहाँ है? लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है ना? और डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो ठाणे हो गया। और लोएस्ट पॉपुलेशन देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में हो गया, है ना? तो ये सब हम लोग देखे थे, ठीक है। अच्छा, लिटरेसी रेट का ये सब डेटा याद रखना है। आगे चलते हैं लिटरेसी रेट में। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या देखें कि मेल मेल का लिटरेसी रेट कितना है? मेल का लिटरेसी रेट है 82.14% और फीमेल का 65.46%। अगर इसका डिफरेंस निकाला जाए, क्या निकाला जाए? डिफरेंस, डिफरेंस का भी एक बार परसेंटेज पूछा हुआ है। डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस कितना है? 16 पॉइंट लगभग 68%, घटा भी सकते हैं आप। और अगर पूछेगा कि कौन सा स्टेट में महिला और पुरुष में सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है लिटरेसी रेट में, है ना? तो राजस्थान, राजस्थान स्टेट विथ हाईएस्ट डिफरेंस, हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है, पक्का। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ लिटरेसी रेट देखने को मिलता है? केरला, याद रखो केरला। 93 पॉइंट कुछ परसेंट है, अप्रॉक्स में इसको 94% मान सकते हो सबसे ज़्यादा। लोएस्ट कहाँ देखने को मिलता है स्टेट में? अपना बिहार, आइए ना हमारा बिहार में 61.8% के करीबन।
यूटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? लक्षद्वीप। इस लक्ष्य को पाना है, तो लक्ष्य को पा रहे हैं कैसे? पढ़ाई लिखाई करके पा रहे हैं, है ना? लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे कम देखा जाए तो पॉपुलेशन भी यहीं देखने को मिलता है ना, लक्षद्वीप में, ठीक है। और लोएस्ट देखा जाए तो दादरा एंड नागर हवेली। तो दादा लोग कहाँ पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे, तो ऐसे याद कर लो, दादरा एंड नागर हवेली लोएस्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? सरचिप, मिजोरम, सरचिप, मिजोरम, है ना। और सबसे कम कहाँ है? अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। तो केरला, लक्षद्वीप, है ना, सरचिप, उधर देखा जाए तो बिहार, दादरा नागर हवेली, अलीराजपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है राजस्थान में, ठीक है। चलो, हो गया, ठीक। हाँ जी, तो हम लोगों ने सेंसस का कर लिया, हम लोगों ने ये कर लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने कर लिया, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट कर लेते हैं 5 फटाफट। तो आप लोग को सबसे पहले बताना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये हम लोग कर चुके हैं। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आप लोग को बताना है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये आप लोग को बताना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च, ये आप लोग को बताना है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप लोग को बताना है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको ये है आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कानपुर में। अच्छा, चेन्नई में एक और था लेदर वाला, लेदर रिसर्च वाला हम लोग ने कल देखा था। और लखनऊ में हम लोगों ने देखा था सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट भी है ना, ड्रग इंस्टीट्यूट में है। दिल्ली में हम लोगों ने देखा था मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी न्यू दिल्ली में है ना। और मेटलर्जिकल वाला आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? हरियाणा, करनाल में, है ना। हरियाणा, करनाल में, ये सब हम लोग देख चुके हैं, है ना। आइए आज हम लोग देख लेते हैं 5। तो पहला है, ये तो आप लोग बता दीजिएगा आराम से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ना। भाभा, भाभा एटॉमिक, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग BARC भी कहते हैं, ये कहाँ है? ये आप लोग को बताना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च
इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो देखो, टेक्सटाइल टेक्सटाइल में तो बड़ा फेमस नाम है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद ये तो याद हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपका मुंबई में है। ट्रॉम्बे मुंबई। मुंबई याद कर लो। मुंबई में आई लगता है ना। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च वगैरह कहाँ होता है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली आपका है बेंगलोर में। यहीं आपका इसरो का भी ये है ना। हाँ जी। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए, एक बार हम लोग लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, है ना। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ? वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम कहाँ है? पेट्रोलियम का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। पेट्रोलियम देहरादून। पेट्रोलियम देहरादून थोड़ा सा देखो ना। पेट्रोलियम देहरादून। पेट्रोलियम देहरादून आ रहा है। पेट्रोलियम देहरादून, है ना। और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ा फेमस भी है। दुर्गापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, तो वहाँ से याद कर सकते हैं। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, है ना। दुर्गापुर में हम लोगों ने देखा था कि स्टील का फैक्ट्री भी लगाया गया है यूके के द्वारा, है ना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में याद होगा। पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर के लिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री लगाया गया था 3 जगह। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। पेट्रोलियम देहरादून पेट्रोलियम देहरादून, है ना। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा देखा? आज हम लोगों ने देखा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च, टेक्सटाइल वाला हम लोगों ने देखा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च अहमदाबाद। पेट्रोलियम पेट्रोलियम वाला देखा हम लोगों ने देहरादून। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला देखा दुर्गापुर, है ना। दुर्गापुर। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देखा कहाँ? मुंबई, है ना। ठीक है। तो हम लोगों ने 5 ये भी कवर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सारा चीज़ हम लोग कवर करते चलेंगे, है ना। रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ के साथ पहले का भी चीज़ करते चल रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग घराना भी कल किए थे। कौन सा घराना किए थे? किराना घराना किए थे। किराना घराना किए थे जिसमें प्रभात रे जी थी, भीमसेन जोशी थे, है ना। अ, गंगूबाई हंगल थी, है ना। है कि नहीं। ठीक है ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए।
कल हम लोग कौन सा किए थे? हम्म, हाँ जी। कल हम लोग किराना घराना देखे थे, है ना? तो कल हम लोगों ने किस कौन सा किराना देखा था? किराना घराना। किराना, तो इसको हम लोग तारक मेहता से रिलेट करके याद किए थे, है ना? कि किसकी किराने की दुकान है? अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान, किराना करीम। और अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल वाहिद खान, ये इसके फाउंडर हो गए। अब्दुल वाहिद खान, करीम के किराना की दुकान है, अब्दुल वाहिद खान याद किए थे। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी साहब जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं, है ना? और इनको 2008 में भारत रत्न भी मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट, है ना? गंगूबाई, गंगूबाई, गंगूबाई कल हम लोग याद किए थे इसको, गंगूबाई हो गई। प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे, है ना? और चन्नू लाल मिश्रा, चन्नू लाल मिश्रा। तो हम लोग ऐसे याद रखे थे कि अब्दुल जो जिसकी किराना की दुकान है वो चूना लगाता है ना? चन्नू लाल मिश्रा, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, है ना? मानिक वर्मा, मानिक वर्मा। और सवाई गंधर्व जो कि भीमसेन जोशी के गुरु थे, सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व। तो ये हम लोग किराना घराना में देखे थे, है ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आज हम लोग एक और घराना आज देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे मेवाती घराना। कौन सा घराना? मेवाती। मेवा से याद रखो, मेवा, मेवा एक तरह का मिठाई होता है ना, मेवा, है ना? एड़ा बन के मेवा खाया, ऐसा कुछ याद करेंगे हम लोग ट्रिक्स आज। मेवाती घराना, ठीक है? तो मेवाती घराना बेसिकली बिलोंग करता है कहाँ से? हरियाणा से, ठीक। और सबसे पहले तो इसके फाउंडर याद करो। इसके फाउंडर का नाम है नाजिर खान, गग्गे नाजिर खान, नाजिर खान। अब ये देखो थोड़ा सा ये कैसे प्रोनाउंस करें, घग्घे की घग्गी, है ना? तो नाजिर खान से याद कर लो। मेवा को किसी की नजर न लगे, नाजिर खान, है ना? नजर न लगे, नाजिर खान। मेवाती घराने के एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज, कुछ याद ना हो इसको याद रख लो, जसराज, यशराज, जसराज। जैसे यशराज में भी क्या होता है, यशराज जो फिल्म प्रोडक्शन है, बहुत मेवा खाते हैं वो लोग, तो यशराज से जसराज याद कर लो, है ना? कि बहुत मेवा खाते हैं जसराज, ठीक है? सबसे ज्यादा फेमस यही है, मोस्ट फेमस जसराज, मोस्ट फेमस मेवाती घराना, है ना? और इनको 2000 में पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। तो जो फेमस है उसका कब मिला ये याद रख लेंगे हम लोग, है ना? और यही जो पंडित जसराज हैं, ये इन्होंने जुगलबंदी फॉर्म ऑफ सिंगिंग स्टार्ट किया था, जुगलबंदी, जुगलबंदी फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ठीक है? तो मेवाती घराना में हम लोग मेवा से याद कर लेंगे, है ना? किसी की मेवा मेवा पे नजर ना लगे, तो नाजिर खान, है ना?
नाज़िर खान ऐसे याद कर लो, मेवाती घराना, नाज़िर खान। नाज़िर खान फाउंडर हो गए। जसराज, जुगलबंदी सॉन्ग स्टार्ट किया था इन्होंने, जुगलबंदी फॉर्म ऑफ सिंगिंग। ठीक है। और इनको 2000 में पद्म विभूषण भी मिला था, है ना। अब देखो, मेवाती है, इसमें राम वाले शब्द आएंगे, राम, राम, जैसे कि मनी राम, मनी राम, मनी राम हो गए, है ना। काला रामनाथ, रामनाथ, देखो रामनाथ कोविंद हम लोग के प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत मेवा खाते थे। ऐसे याद कर लो, रामनाथ मनी राम, है ना, रामनाथ मनी राम। ठीक है। तृप्ति मुखर्जी, तृप्ति मुखर्जी, एक तृप्ति करके हीरोइन भी है, वो भी बहुत मेवा खाई है भाई, बिना मतलब का उसको फेम मिला है। तृप्ति मुखर्जी, इस तरह से याद कर सकते हो, तृप्ति मुखर्जी, है ना। तो मेवा पे रिलेट करो, मेवा। तो मेवा कौन खाया, तृप्ति खाई, है ना। मनी राम खाया, है ना। काला रामनाथ खाए, रामनाथ। ठीक है। एक हमारे पड़ोसी साहब है संजीव, वो भी बहुत मेवा खाते हैं, संजीव, है ना, संजीव। ठीक है। और रतन मोहन शर्मा, रतन मोहन शर्मा, रतन राजपूत से याद कर सकते हो, रतन मोहन शर्मा, रतन मोहन शर्मा। ठीक है। मेवाती घराना, कौन सा घराना, मेवाती घराना, मेवाती घराना। ठीक। तो हम लोग को क्या याद रखना है, उसको एक जगह बस लिख दिया जाए। तो हम लोग को मेवाती घराना में ये याद रखना है, मेवाती घराना, मेवाती घराना में हम लोग को ये याद रखना है कि गज्जे घग्गे नज़ीर खान, नज़र ना लग जाए, है ना, ये फाउंडर थे। जसराज, जुगलबंदी के लिए फेमस, 2000 में पद्म विभूषण, है ना। मनी राम, अब मनी राम बोले हैं तो काला रामनाथ ही बोलेंगे, काला रामनाथ। तृप्ति भी बोलेंगे, तृप्ति बोले तो संजीव भी बोलेंगे, है ना। और रतन मोहन शर्मा, रतन मोहन शर्मा। ठीक है। पक्की बात, तो ये याद रख लेना है। ठीक है। इसी में हम लोग 5 बुक भी कर लेते हैं। कल हम लोग एक बुक का भी सेशन लिए थे, 5 बुक में हम लोग देखे थे। पहले इतना कर लेना अच्छे से। बुक, कल हम लोग देखे थे कि एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू। आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, है ना। अभिनय दर्पण, नंदिकेश्वर। ठीक है। ये सब सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। ठीक है। आज हम लोग देख लेते 5 किताबें। तो सबसे पहले सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के बारे में अगर ध्यान में रखना, सरोजनी नायडू भारत की पहली भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1925 कानपुर में, है ना। और इनके द्वारा लिखा गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना। ठीक है।
स्टीफन हॉकिंग, इनके द्वारा लिखा गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग को सब जानते भी होंगे तो उनसे रिलेट कर लेंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, इनके द्वारा जो किताब लिखा गया उनका नाम है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। ठीक। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सब फेमस बुक, एक जगह बस कलेक्शन है ना। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, है ना। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, क्या चीज, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, चलो। तो लाला लाजपत राय की किताब होगी अनहैप्पी इंडिया, वीडी सावरकर इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, स्टीफन हॉकिंग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया। सेंसस पे हम लोगों ने लिटरेसी रेट को देखा, लिटरेसी रेट, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले में हम लोगों ने संतूर वही शिव कुमार शर्मा, अ, भजन सापोरी, उल्हास पापत, है ना। सरोड़ में देखा था हम लोगों ने अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, हफीज खान, अमजद अली खान, है ना। बुद्धा देव गुप्ता, दास गुप्ता करके ये देखे थे हम लोगों ने, है ना। सरोड़ वाला हम लोगों ने देखा। अ, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह होता है उसमें से हम लोगों ने 5 देखा, बुक हम लोगों ने 5 देखा। और फिर घराना हम लोगों ने देखा, है ना। मेवाती घराना, तृप्ति वाला, है ना। मेवाती घराना, रतन मोहन शर्मा, पंडित जसराज, ठीक है, नाज़ीर खान। तो ये हम लोगों ने आज का कंटेंट देखा। ओके, थैंक यू।